हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करें। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सर्वनाम पढ़ने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बिहार पुलिस में दोस्तों इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम लोग व्याकरण में बहुत सी चीज़ ख़त्म कर चुके हैं, बहुत से। तो अब आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाकर यहाँ प्ले लिस्ट आएगा, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर सभी व्याकरण देख सकते हैं। तो चलिए सर्वनाम शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कौन कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। यानी एक शब्द में समझ सकते हैं, एक वाक्य में, कि संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के बदले जो प्रयोग में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सुशील परीक्षा नहीं दे सका। सुशील परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार हो गया था। इस वाक्य में वह का प्रयोग सुशील के लिए हुआ है, अतः वह शब्द सर्वनाम है। यदि वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग न हो तो एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। इस वाक्य सौंदर्य विघटित हो जाता है, जैसे सुंदर नहीं लगता है देखने में। जैसे पढ़ेंगे सुशील के लिए, सुशील परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि सुशील बीमार हो गया था। यानी सुशील दो बार आ जाएगा, अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य अजीब लगेगा। इसलिए सुशील के बदले में वह आ गया तो अच्छा लग रहा है, यही बात बोल रहा है ये। आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन्हीं सर्वनामों में से और भी सर्वनाम बनते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, उसका, उसको। वह का मतलब उसका, उसको आते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं दोस्तों? तो 11। इसको याद कीजिए, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो 11। क्वेश्चन ये भी पूछ सकेगा, तो सर्वनाम कितने, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम हैं। चलिए सर्वनाम के भेद देखते हैं दोस्तों। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन सर्वनाम होते देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंध, तीसरा पढ़े है ना दोस्तों, चौथा प्रश्नवाचक, छूट गया था। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम चलिए पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन होते हैं? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। 6 भेद कौन होते हैं? पुरुष, संचय, निश्चय, प्रश्न, निज और संबंध। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। चलिए देखते हैं एक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम पहला देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वक्ता, कहने वाला यानी श्रोता, सुनने वाला और जिसे विषय में बातचीत की जा रही हो का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम ने किसी वक्ता, कहने वाला, श्रोता, सुनने वाला और जिसके विषय में बातचीत की जा रही है, इन सब का बोध हो। सुनने वाला, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कर्म, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। इस वाक्य में मैं, कहने वाला, तुम, सुनने वाला और के लिए
उस जिसकी चर्चा चल रही है उसके लिए आया है, अतः यह तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, तुम, वह, उससे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन? पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए देखते हैं उत्तम पुरुष कौन है। कहने वाला अपने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में 2 आता है, मैं, हम। कहने वाला जो स्वयं को अपने आप को बोध कराता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाला के लिए प्रयोग करता है उसे, जैसे तू, तुम, आप। तू, तुम, आप मतलब सुनने वाला का बोध हो तो मध्यम पुरुष, और अपने लिए बोध हो तो उत्तम पुरुष। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिससे वह, वे, यह, ये, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई, ये सब क्या है? अन्य पुरुष। तीनों अब रिवीजन कर लेते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो अपने बारे में बात करता हो, जैसे मैं और हमने यह काम किया, चाहे मैं और हमने दूध पिया, तो क्या हो गया? वो उत्तम पुरुष हो गया। जैसे तुमने किताब पढ़ी तो तुमने क्या हो गया? चाहे तुम कहाँ जा रहे हो तो तुमने क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में मैं उसका, चाहे मैं उसका किताब तुम्हें दे रहा हूँ, तो उसका जो आया क्या हो गया? अन्य पुरुष। चलिए इसको अच्छे से समझ लिए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, जड़ या चेतन सभी के लिए होता है। नोट में याद कर लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में होता है? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जड़ या चेतन सभी के लिए होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? जो सर्वनाम निकट या दूरवर्ती या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो उसे निश्चय। जो सर्वनाम निकट या दूरवर्ती, निकट हो या दूर हो उससे कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान या समय का बोध कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित बात है, यह मेरी पुस्तक है। वह तुम्हारा भाई है, तो इसमें क्या हुआ? निश्चितता का बोध है, तो इसमें यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वाक्य से पता चलता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के केवल 2 हैं, कुछ और कोई। कोई आया होगा, पानी में कुछ है, कोई बुला रहा होगा। जिस वाक्य में कुछ और कोई लग जाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ लग जाए उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में निश्चित वस्तु या व्यक्ति, स्थान या समय किसी का बोध करो निश्चित चीज का, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। चलिए देखते हैं। स्मरणीय में याद रखना है इसको। कोई का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए और कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए होता है। मतलब कोई प्राणीवाचक, कोई मतलब कोई मानव या पशु, प्राणी, प्राण हो जिसमें, उसे प्राणीवाचक के लिए कोई का प्रयोग होता है, और कुछ को अप्राणी यानी निर्जीव वस्तु के लिए, और कोई सजीव वस्तु के लिए। तो इसे समझ। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए होता हो उसे प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम में मतलब जो सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए बोध होता हो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? तो प्रश्नवाचक। क्या आ गया? तो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक पहचानने के कुछ ध्यान रखने जो बात है, जैसे कौन, कौन, क्या, कहाँ। कौन, क्या, कहाँ प्रश्न पूछने के लिए आए हैं तो इसे प्रश्नवाचक। कौन आया, क्या खा रहे हो, कहाँ जाओगे, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक। अंतिम में चिन्ह होगा तो प्रश्नवाचक। ध्यान रखें, कौन का प्रयोग प्राणी के लिए और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है, ये भी याद रखना है। 5वां संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। जो सर्वनाम संबंध प्रकट करता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, जिसके। संबंध, जो परिश्रम करेगा वो सो पास करेगा, यह क्या हो गया? संबंध। जो, सो, जिसका, जिसके, जिसकी। जो सोता है सो खोता है, जो पैदा हुआ वो मरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये VVI है दोस्तों। जैसी करनी एग्जाम्पल ये याद कर लीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी कौन से सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। उपयुक्त में जो, सो, जैसी वैसी का संबंध संबंध से है। चलिए निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। निजवाचक, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे वह अपना काम स्वयं ही करता है।
वह अपना काम आप ही करता है यानी स्वयं ही करता है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं अपने लिए बोल रहा है। इन वाक्यों में आप स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, जो अपने आप के लिए बोलता हो। इस तरह हम लोग दोस्तों सर्वनाम के किसे कहते हैं और सर्वनाम के सभी भेद याद कर लिए। तो सर एक बार रिवीजन कर ले। सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता हो, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता हो, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन? तो समझते हैं। 6 भेद कौन कौन होते हैं? पुरुष, फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय। थर्ड निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 निजवाचक सर्वनाम। एक छूट रहा है दोस्तों, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और 6 संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुष, जिसमें पुरुष अब किसी व्यक्ति या अपने लिए बोध कराता हो, जिसे वह या तुम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चय, किसी अनिश्चितता का बोध कराता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ आ जाएगा वाक्य में तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। निज, किसी निश्चित वस्तु, स्थान या समय का बोध कराता हो, निश्चयवाचक कहलाता है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक, जैसे क्या, कौन, ये आ गया तो प्रश्नवाचक। और निजवाचक, जो अपने लिए, जैसे मैं स्वयं खाना बना लूँगा, तो स्वयं आ गया तो निजवाचक। और संबंध, जैसे जो संबंधवाचक, जिसे जो सो जैसी आ जाएगा तो संबंधवाचक। जो सोएगा वही खोएगा। तो चलिए हम लोग समझ लिए हैं दोस्तों। इस तरह हम लोग सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद पढ़ लिए हैं दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आपको थैंक यू। और एग्ज़ाम पेपर पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब फिर एक बार आपको याद दिला देते हैं दोस्तों कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो मिलता रहे अपडेट। और इसको वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठाएं। दोस्तों अभी सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आएगा ऐसे ही लोगो, तो इसको टिप कर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आएगा 2 नए वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। शुरू में ही हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट आएगा दोस्तों, उसमें जाकर आप प्लेलिस्ट में सारा व्याकरण देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू और जय हिंद।